हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना। सपोज हमारे पास अल्फा एंड बीटा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पी एक्स इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल जीरो। कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसमें अल्फा एंड बीटा उसके क्या है, जीरोस। और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मीनिंग एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई इक्वेशन ली कि x-3 है, तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करूं कि ये इसका आंसर 0 आ जाए। समझ गए। सपोज मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट की तो 3 - 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये इसका जीरोस है। इसी टाइप से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके मोस्टली ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 2। इसीलिए हमने एक को अल्फा लेट किया और दूसरे को क्या लेट किया, बीटा। तो ज्यादा से ज्यादा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 जीरोस हो सकते हैं, इसीलिए हमने अल्फा एंड बीटा लेट किया। और यहाँ पर जो हमने इक्वेशन ली है ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। कि जो जीरोस होते हैं, अब जीरोस कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। एंड कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, तो कोफिशिएंट है ए, बी और कांस्टेंट टर्म सी। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है और एक्स का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म क्या हो गई हमारे पास, सी, कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, कांस्टेंट टर्म। और जीरोस कौन कौन से हो गए, अल्फा एंड बीटा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। जीरोस, अगर हम जीरोस का सम करते हैं, जीरोस का सम मीन्स अल्फा और बीटा का सम करते हैं, तो वो कोफिशिएंट -b अपॉन ए के इक्वल होता है। और अगर हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं यानी जीरोस का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो कोफिशिएंट सी अपॉन ए के इक्वल आता है। अब हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं कि क्या ये रियलिटी है या नहीं। तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - x - 4। तो सबसे पहले हम इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इसके 2 जीरोस फाइंड करते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे होगी, सबसे पहले x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी x² का कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना है, 12 आ गया। अब आपको इस 12 के ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और यहाँ पर जो साइन है माइनस करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। मिडिल टर्म मीन्स 1x। क्लियर। तो हम फाइंड करते हैं 4 इंटू 3 12 होता है एंड 4 में से जब हम 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इनके साथ क्या लेट कर देंगे, x, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल क्या है, x। तो हम यहाँ पर इसके साथ x पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² और ये जो माइनस का साइन है एज इट इज आएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, -4। अब मिडिल टर्म की पोजीशन पे हम लिखेंगे 4x - 3x। क्लियर। अब ब्रैकेट के आउटसाइड जब माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी 3x² -4x और ये जो माइनस का 3x है वो हो जाएगा +3x और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है वो एज इट इज आएगा, उसके साइन चेंज नहीं होंगे। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन एंड लास्ट 2 टर्म में से कॉमन, कि हम 2 2 की ग्रुपिंग करके उसमें से कॉमन आउट कर सकते हैं।
तो फर्स्ट टू में से कॉमन क्या आया हमारे पास? x। तो ब्रैकेट में क्या रहेगा हमारे पास? 3x-4। और लास्ट टू में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा? 1, क्योंकि जिसमें कोई कॉमन नहीं है तो उसमें आ जाएगा 1। तो ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास? 3x-4। क्योंकि जब हम 1 किसी में से कॉमन लेते हैं तो टर्म सेम आती है। तो देखो यहाँ पर दोनों ब्रैकेट क्या हो गए? सेम। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मीनिंग हमारा जो क्वेश्चन है वो सही जा रहा है। तो जो ब्रैकेट आपके सेम है, आप क्या करोगे? उन दोनों में से एक को नोट करोगे, और जो ब्रैकेट के आउटसाइड है उसको आप क्या करोगे? एक सिंगल ब्रैकेट में नोट कर लोगे। क्लियर? अब इसके क्या करेंगे? टू पार्ट्स, यानी फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 3x-4 इक्वल 0। तो फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा, और सेकेंड पार्ट में क्या हो जाएगा? x+1 इक्वल 0। यानी कहने का मीनिंग ये है कि दोनों ब्रैकेट के इक्वल में आपको क्या लगाना है? 0 लगाना है। दोनों ब्रैकेट के इक्वल में जब 0 लगाओगे तब आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसपोज करते हैं, इस 4 को ट्रांसपोज किया तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4। एंड x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो 3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा? अपॉन में 4/3। और यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो 1 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास 2 जीरोस आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? 2 जीरोस। 2 जीरोस मीन्स अल्फा हो गया हमारे पास 4/3, एंड बीटा हो गया हमारे पास -1। तो अब ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आपको अल्फा इसी को ही लेट करना है, बीटा इसी को ही। तो आप चेंज भी कर सकते हो, ये आप अल्फा भी लेट कर सकते हो, ये बीटा भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो पहले हम अल्फा की वैल्यू नोट करते हैं। अल्फा हमारे पास 4/3 है, एंड बीटा हमारे पास -1 है, और इक्वेशन है हमारे पास 3x² - x-4। क्लियर? तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइड में क्या करते हैं? कोफिशिएंट को नोट कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट a, यानी x² का जो कोफिशिएंट है वो a है। अगर इसके साथ कोई टर्म नहीं है तो इसका मीनिंग है कि 1 है। क्लियर? तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, एंड b की वैल्यू जैसे यहाँ पर देखो कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है? 1। बट इसके साथ माइनस जरूर लेना है, तो -1। एंड सी कांस्टेंट टर्म, इसके साथ भी माइनस हम जरूर लेंगे, माइनस का साइन जरूर लिखना है उसके साथ, -4 हो जाएगा सी की वैल्यू। सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, जो क्या होता है? -b/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास? यहां से हम नोट करेंगे 4/3, एंड बीटा क्या है? -1। तो -1 के अपॉन में 1 लगा के पहले हम इसी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा 3, 4 -3, तो आ जाएगा 1/3। अब हम -b/a करके देख लेते हैं। तो माइनस का माइनस, और b क्या है हमारे पास? b है -1, तो ब्रैकेट में -1, और a क्या है हमारे पास? 3। तो आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1/3, यानी कि दोनों इक्वल आ गए। अब हम क्या करके देख लेते हैं? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जो C/A होता है, C/A। अब इसमें अल्फा क्या है? अल्फा है हमारे पास 4/3, एंड बीटा क्या है? -1। तो जब हम 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम आता है, बट इसमें माइनस है तो आ जाएगा -4/3। अब हम कोफिशिएंट के हिसाब से करके देख लेते हैं कि कोफिशिएंट के हिसाब से क्या आएगा। सी क्या है? -4, एंड ए क्या है? 3, तो -4/3, यानी दोनों इक्वल आ गए। तो ये हो गया वेरीफाई। तो इसी टाइप से आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है।
बट काफी टाइम ऐसा भी होता है कि बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि जीरोस नहीं फाइंड कर पाते बच्चे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसमें जो मिडिल टर्म है उसका एक्स मतलब कि टी का जो कोफिशिएंट है वो जीरो था। कि इस इक्वेशन को अगर हम नोट करें तो टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस 15 इस टाइप से भी हम नोट कर सकते हैं। क्लियर? तो अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन आती है तो इसमें क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। तो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट इक्वल में जीरो पुट कर देना है। जब मिडिल टर्म का कोफिशिएंट जीरो हो तो आपने इक्वल में क्या पुट कर देना है, जीरो। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15। और जब हम एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करते हैं तो अदर साइड में क्या होता है, रूट लग जाता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू रूट 15। अब रूट जब हम फाइंड करते हैं तो उसकी टू वैल्यूज होती हैं, यानी कि t इज इक्वल टू प्लस का रूट 15 एंड t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15। अब 15 का रूट प्रॉपर नहीं होता, इसीलिए हमने उसका फैक्टर करके रूट नहीं किया। ठीक है, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में हम इसमें नहीं लेते। तो टी का मीन्स हो गया कि एक अल्फा और एक बीटा। तो ये अल्फा हो गया हमारे पास प्लस का रूट 15 एंड बीटा हो गया हमारे पास माइनस का रूट 15। अब हम इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस देख लेते हैं, यानी अल्फा कितना है हमारे पास, प्लस का रूट 15 एंड बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। तो इसका मीनिंग ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आना चाहिए, जीरो। कोफिशिएंट के हिसाब से देखें तो इसमें मैंने अभी जस्ट क्या बताया था कि ए की वैल्यू तो चलो हो गई 1, तो बी की वैल्यू क्या है, जब मिडिल टर्म ही नहीं है तो बी की वैल्यू जीरो एंड सी की वैल्यू क्या है, माइनस 15। तो यहाँ पर हम बी की वैल्यू नोट करेंगे, जीरो अपॉन में 1, तो क्या हो गया, जीरो। वेरीफाई हो गया। अल्फा एंड बीटा जब हम वेरीफाई करते हैं तो क्या आएगा, सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा यानी सी क्या है, सी हमारे पास माइनस 15 है और ए क्या है, 1। और अल्फा कितना है हमारे पास, प्लस का रूट 15 और बीटा कितना है, माइनस का रूट 15। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक बात का ध्यान रखना कि रूट वाले को रूट वाले से मल्टीप्लाई करो और वो नंबर भी सेम हो तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी 15 आ जाएगा। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस आएगा। अब सी की वैल्यू नोट कर लेते हैं, सी की वैल्यू है माइनस 15 और ए की वैल्यू कितनी है, 1। तो आ जाएगा डिवाइड करने पे माइनस 15। तो ये भी दोनों इक्वल आ गए। और ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि जब आपके पास कांस्टेंट टर्म ना हो। क्लियर? कांस्टेंट टर्म यानी 4u स्क्वायर प्लस 8u। इस कंडीशन में क्या करना है आपको, डायरेक्ट कॉमन ले लेना। डायरेक्ट आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, तो कॉमन आएगा आपके पास 4u। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, u प्लस 2। तो अब आपको टू पार्ट्स करने, इस फर्स्ट वाले पार्ट के इक्वल में जीरो, 4u इक्वल जीरो एंड u प्लस 2 इक्वल जीरो। तो इसमें u की वैल्यू आ जाएगी 0/4, u इज इक्वल टू 0 एंड इसमें u की वैल्यू आ जाएगी u इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास जो अल्फा है वो 0 हो गया एंड बीटा जो है वो -2 हो गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा नोट कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो पहले हम नोट करते हैं ए की वैल्यू क्या है, 4, क्योंकि u स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है और जो u का कोफिशिएंट है वो b है, b हो जाएगा 8। बट हमारे पास इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हम जीरो नोट कर देंगे। अल्फा जीरो एंड बीटा -2। अब इनको अगर हम प्लस करते हैं तो माइनस का 2 आएगा। और b कितना है हमारे पास, b है 8, बट यहाँ माइनस है तो -8 अपॉन a कितना है, 4, तो आ जाएगा 4।
डिवाइड करने पे -2 दोनों इक्वल आ गए। अब हम अल्फा इंटू बीटा नोट कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है 0 एंड बीटा कितना है -2। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। सी की वैल्यू 0 एंड ए की वैल्यू 4, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0। तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है।